मौजूद है महाराजपुर विधानसभा में। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी सतीश महाना हमारे साथ में बैठे हुए। सतीश जी, इस बार क्या मतदाताओं से कहना चाहेंगे? मैं हमेशा मतदाताओं से एक ही बात करके वोट मांगता हूँ। मैंने 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा था छावनी विधानसभा से, और महाराजपुर विधानसभा के नए परिसीमन में मैंने 2012 में पहली बार चुनाव लड़ा। मैं एक बार चुनाव लड़ता हूँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ती है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकती लोकतंत्र में कि जिस जनता ने आपको विश्वास के साथ जिताया, आप विश्वास को पूरा करो। मैं केवल एक ही सूत्र के ऊपर काम करता हूँ कि जनता ने वोट आपको क्यों दिया। मैं अपने आप से इस बात का प्रश्न करता हूँ, और जब अपने आप से इस बात का प्रश्न करता हूँ तो मुझे लगता है कि जनता ने इसलिए वोट दिया है कि आप उनकी समस्याओं को देखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके सुख दुख में खड़े हों, सुरक्षा का वातावरण हो, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता उनको पूरा करें और जनता के बीच में रहें। तो मैं 5 साल तक, जिस दिन चुनाव होता है, मैं परिणाम का इंतज़ार नहीं करता, अगले दिन से ही जनता के बीच में चला जाता हूँ। मैं लोगों से एक ही बात कहकर वोट मांगता हूँ कि जैसे मैं काम कर रहा था मैं वैसे ही काम करूँगा, अपने आप को बदलूंगा नहीं। इसी आधार के ऊपर जनता मेरे को वोट देती है। अभी सर, मैं जब दिल्ली से आ रहा था और जब कानपुर में प्रवेश किया है तो जिससे से मैंने देखा महाराजपुर में जो आपकी विधानसभा है, विकास लगातार, क्योंकि गांव गांव तक शौचालय बन चुके हैं। मैं घूम के आया हूं गांव में, और आपकी जो कल जनसभा थी, रैली थी, उसमें भी मतलब उमड़ी थी भीड़। तो कहीं ना कहीं विकास की लहर कितनी चल रही है? देखिए, लोग, यही तो मैंने कहा ना कि देखिए, आपकी प्रामाणिकता, जनता का वोट आपके काम के आधार के ऊपर होता है। लोकतंत्र में जनता उसके साथ खड़ी है जो जनता के लिए काम करेगा। जो समाज में जाति के हिसाब से राजनीति करते थे, संप्रदाय के हिसाब से राजनीति करते थे, घृणा की राजनीति करते थे, बंटवारे की राजनीति करते थे, अब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, इसके लिए हम आपको वोट नहीं देते। हम वोट इसलिए देते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे लिए और हमारी सुविधाओं के लिए खड़े हों। तो मैं उनके साथ खड़ा था, और जो नए परिसीमन में मुझे विधानसभा मिली, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी छावनी विधानसभा क्षेत्र 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा महाराजपुर, जहाँ पर मेरा घर है, ये पहले छावनी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। पार्टी ने निर्णय किया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। लगभग 80% नया विधानसभा क्षेत्र मेरे साथ जुड़ा, और जो 80% क्षेत्र जुड़ा तो वो दुर्भाग्य से पूर्ण रूप से अविकसित क्षेत्र था। तो इन 5 सालों के अंतर्गत जहाँ पर शून्य था विकास, उसको मैंने पहुँचाकर 90% से ऊपर किया। शायद ये कोविड का 1-1.5 साल की विभीषिका ना होती तो मैं 100% भी कहने की स्थिति में होता, लेकिन जनता मेरे से संतुष्ट है। उनको लगता है 0 से 90% किया, जो 10% बचा वो भी यही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जनता का अपार समर्थन और स्नेह मेरे साथ है। महाना जी, क्या लगता है इस बार जाति समीकरण काम करेगा? मेरे जाति समीकरण मेरे साथ कभी भी काम नहीं किया ना। इस बार की बात छोड़िए, मैं 1991 से लगातार 7 बार जनता ने मुझे विधायक बनाया। जाति समीकरण में पहली बार काम कर रहा था तो पहली बार ही मैं कंडी कुंडी बंद करके अंदर बैठ गया। 31 साल से लगातार आप विधायक? ये इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाति की कोई इशू नहीं है। हर जात बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं, और मैं हर जात बिरादरी की सेवा करता हूँ। मेरे पास आने वाले को मैं कभी नहीं मैंने पूछा कि किस जाति की हो, किस बिरादरी की हो, वोट दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि लोगों की राजनीति यहीं से शुरू होती है। और मेरी राजनीति यहाँ से शुरू ही नहीं होती। मेरी राजनीति शुरू होती है कि आपकी अपेक्षाएं क्या, आप मेरे पास किस काम के लिए आए, वो काम आप बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ आपको मुझे बताओ। जब मैं क्या कर सकता हूँ, इस भाव के साथ जनता मेरे पास मिलती है, तो जनता का जो आदेश है। लोग कहते हैं राजनीति में कि मैंने जो कहा वो किया। मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि मैंने जो कहा वो किया, मैं कहता हूँ आपने जो कहा वो मैंने किया। इस बात में अंतर है। तो जो मेरे क्षेत्र की जनता कहती है वो मैं करता हूँ। तो फिर इन छोटी मोटी बातों का जो समाज को बांटवारे की ओर ले जाती है, उनका कोई महत्व नहीं है। केवल एक ही महत्व है कि जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरिए और विकास को आप आगे बढ़ाइए। महाना जी, जिससे कि कोविड का समय था, पूरा देश परेशान था, तो अब डिजिटल प्रचार रखा गया है, तो इसको किस तरीके से वर्चुअल प्रचार? हमारे पास डिजिटली हम जितने साउंड हैं, भारतीय जनता पार्टी सौभाग्य से जिस समय से कोविड आया तब से अपने कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटली कनेक्ट है। हम लोगों ने, माननीय अमित शाह जी ने लाखों लोगों की रैली डिजिटली करी है, लाखों लोगों की रैली, हजारों लोगों की नहीं, और पूरे प्रदेश को एक साथ संबोधित किया। हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता को कई बार हम इस बात का प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो डिजिटली जितनी स्ट्रांग भारतीय जनता पार्टी है, मैं उतना ही तेजी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में डिजिटली अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हूँ। हम हर प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। मैं डोर टू डोर भी प्रचार कर रहा हूँ, लोगों के साथ मीटिंग करके भी प्रचार कर रहा हूँ, और डिजिटली भी हमारा काम चालू है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं या फिर स्टार प्रचारकों की आपको जरूरत मैं पड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से चुनाव लड़ता हूँ। स्टार मैं प्रचार स्टार प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक जमीन का की जरूरत पड़ेगी आपको? स्वाभाविक रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे को गर्व है कि ऐसे नेता हमारे पास हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, हमारे को गर्व है कि स्वाभाविक है
हम उनके नाम को, उनके काम को भी बताते हैं और अपने द्वारा किए गए काम को भी बताते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मिलकर चलती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। माना जी, हमारे साथ महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशी थे, भाजपा ने इनको उम्मीदवार यहाँ से बनाया है। कैमरामैन दीपक साहब, नेटवर्क 10 कानपुर।